मदरसा अरबिया मिफ्ताहुल के तरफ से दिन रविवार को जलसा का आयोजन किया गया। खबर उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के बेलथरा रोड तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बोहरवा खुर्द से है, जहां दिन रविवार को मदरसा अरबिया मिफ्ताहुल के तरफ से एक जलसा कराया गया। पहला जलसा ख्वातीनों का रहा, जो 2:30 पर चालू हुआ, जो 3:30 तक चला, जिसमें उभाव जामा मस्जिद के इमाम हजरत मौलाना अब्दुल वासे साहब नदवी का बयान हुआ और औरतों के बुनियादी जिम्मेदारियों को जोर दिया और पर्दे के एहतमाम व बच्चों के तरबियत को लेकर तकरीर कर जागरूक किया गया। दूसरा इजलास बाद नमाज असर बच्चों ने दुआएं और आदाब सुनाए। कब्ल मगरिब कुरान हुआ, जिसका आवाज़ हजरत मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद साहब कासमी मुदर्रिस मदरसा जामिया इस्लामिया बांस पर बोहरवा के दस्ते मुबारक से किया गया। वही तीसरा इजलास बाद नमाज मगरिब बराए अवाम, जिसकी सदारत हजरत मौलाना मुफ्ती सादिक साहब इमाम जमा मस्जिद नेमडाड़ और निजामत हजरत मौलाना मुफ्ती मुनीर साहब कासमी कर रहे थे। वही इस प्रोग्राम का इस इजलास का आवाज़ जनाब हाफिज़ व कारी फिरदौस साहब मदर्रिस जामिया इस्लामिया बांस पर बोहरवा के जरिए किया गया और दरमियान में हजरत मौलाना अबू आमिर साहब अदरी, हजरत मौलाना गाजी कमाल पासा बोहरवी नातिया कलाम को अपने बेहतरीन अंदाज में पेश किया। उसके बाद पहला बयान 7:08 तक हजरत मौलाना मुफ्ती कमरुज़्ज़मा साहब नोमानी ने किया। उन्होंने अपने बयान में मुसलमानों में इल्मी बेदारी और अखलाक को सुन्नत से संवारने पर जोर दिया। दूसरा बयान 8:30 से लेकर 9:30 तक हजरत मौलाना अबरार अहमद साहब कासमी ने किया। उन्होंने अपने बयान में मुसलमानों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, IPS, वकील, बिजनेसमैन बनने तक से पहले एक ईमानदार और एक अच्छे अखलाक वाला इंसान बनने की ताकीद की और हर एक के हक को अदा करने की जिम्मेदारी से आगाह किया और जोश और जज्बात और बुरी आदतों से बचने की सलाह दी। इस इजलास में आसपास के बहुत से उलेमा इकराम व मस्जिदों के इमाम वगैरह मौजूद रहे, जैसे हजरत मौलाना मंजूर साहब मज़ाहिरी, हजरत मौलाना फ़ारूक साहब सदर मुदर्रिस मदरसा जामिया इस्लामिया बांस पर बोहरवा, मौलाना इस्लामुद्दीन साहब, मौलाना नोमान साहब इमाम कुंडेल नियामत अली जमा मस्जिद, हाफिज इरशाद साहब, मौलाना आसिफ हुसैन कारी गुलजार साहब, मुफ्ती अशरफ साहब कासमी जमा मस्जिद बेलथरा रोड, मुफ्ती मोइन खान साहब आदि लोग उपस्थित रहे। बलिया से संवाददाता पत्रकार मोहम्मद सुफियान की ये खास रिपोर्ट। कि उसको हमको पता नहीं है, हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कुछ और बना दे। चुनांचे आज आप देख लीजिए, मुल्क के अंदर, बैरून मुल्क के अंदर मकतब में पढ़ने वाले बच्चे दीन की किस जगह आलिम बनकर, हाफिज बनकर दीन की कैसी खिदमतें अंजाम दे रहे। अगर ये मदारिस और मकातिब न होते तो हमें इस्लामी तशख्खुसात के साथ इस धरती के ऊपर बाकी रहना मुश्किल और दुश्वार होता। अगर मदारिस और मकातिब न होते तो हमारी नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई न होता, मदारिस और मकातिब न होते तो मस्जिद को इमाम न मिलते, मसाजिद और मकातिब न होते तो हमारी निकाह पढ़ाने वाला कोई न होता, हमारे रंजो गम के अंदर तसल्ली देने वाला कोई न होता, मसाइब और आलाम के अंदर हमें तशफ़ी का सामान फराहम करने वाला कोई दूसरा न होता। ये तमाम चीजें जो हासिल हो रही हैं इन मदारिस की बरकत की वजह से, इसलिए इसे कद्र की निगाह से देखना चाहिए। और कद्र की निगाह क्या है? कद्र की निगाह एक वाक़या और बता लूं, उसके बाद बताता हूं। दूसरा वाक़या आप ज़हन में रखिए। पढ़ा था एक जगह कि हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजर रहे थे। उनका गुजर एक कब्र के ऊपर से हुआ। अंबिया किराम
ولایت کے بہت بلند درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ بسا اوقات قبر والوں کے احوال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نگاہوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور گزر گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر کچھ دنوں کے بعد کسی اور موقع پر گزر ہوا۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ اس قبر والے کو عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ بزرگان دین قبر کے اوپر مراقبہ ان رب نے بنایا ایسا، نہیں کوئی ان کے جیسا، نہیں کوئی جواب مثال مدینے والے کا، مدینے والے کا۔ معراج کی شب اقصی میں جب پیارے نبی ہیں آئے، معراج کی شب اقصی میں جب پیارے نبی ہیں آئے، نبیوں کی امامت کرنے، نبیوں کے نبی ہیں آئے، نبیوں کی امامت کرنے، نبیوں کے نبی ہیں آئے۔ اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے سب سے مقام رسول اکرم کا، رسول اکرم کا۔ کہ اسلام کے جو دشمن ہیں اللہ سے جو ہے غافل، اسلام کے جو دشمن ہیں اللہ سے جو ہے غافل، ہو جائے گھروں میں ان کے بھی کلمہ ایمان داخل، ہو جائے گھروں میں ان کے بھی کلمہ ایمان داخل۔ پہنچاؤ 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 انہیں پیغام رسول اکرم کا، رسول اکرم کا۔ واللیل ان کے زلفیں والشمس ان کا چہرہ، ان رب نے بنایا ایسا، نہیں کوئی ان کے جیسا، نہیں کوئی جواب مثال رسول